औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम dear students, hope so you are all fine. Students, today we will discuss about 10th class biology chapter number 2 topic urinary system of human. लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन को टॉपिक को डिस्कस किया था, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, जिसमें हम लोगों ने स्किन को डिस्कस किया था, स्किन एंड लंग्स को। ठीक है, आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस का यूरिनरी सिस्टम जो है वो किसको कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम कहते हैं बेटे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है। ठीक है, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, बॉडी का जो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेशन को ही एक्सक्रीटरी का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम देते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? यूरिनरी सिस्टम। इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, अब देखिए हमें डेफिनेशन को रीड करती हूँ। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज आल्सो कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज आल्सो कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम। अब जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है ना ह्यूमंस का, ये कंसिस्टेड होता है पेयर ऑफ किडनी के ऊपर। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया कि जो यूरिनरी सिस्टम है वो हमारा जो वेस्ट मटेरियल का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो यूरिनरी सिस्टम है। अब मेरा बेटा यूरिनरी सिस्टम जो है वो बहुत सारे पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। बहुत सारे पार्ट्स मिल के जो है वो ये यूरिनरी सिस्टम को जो है वो बना रहे हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरिथ्रा। ठीक है, ये सारे हमारे पार्ट्स हैं जो मिलके क्या बना रहे हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम को बना रहे हैं, यानी कि यूरिनरी सिस्टम को बना रहे हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, अ यूरिनरी ब्लेडर एंड अ यूरिथ्रा. Kidney filter blood to produce urine and the ureter carry urine from kidney to urinary bladder. The bladder temporarily store urine until it is released from body. Urethra is the tube that carry urine from urinary bladder to the outside of body. अब होता क्या है कि जो किडनीज हैं वो ब्लड को फिल्टर करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसको फिल्टर करती हैं किडनीज उसको अच्छा जी, किडनीज क्या करती हैं? ब्लड को फिल्टर करेंगी। फिल्टर करने के बाद जो है वो यूरिन को प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, यूरिन को प्रोड्यूस करेंगी। यूरिन कहाँ पे जाएगा जी? यूरिटर्स के अंदर जाएगा। यूरिटर एक ट्यूब है जिसके अंदर से यूरिन गुजरता हुआ जाएगा, और उसके बाद वो हमारे बॉडी का जो एक पार्ट है, स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर, उसके अंदर जो यूरिन है वो थोड़ी देर के लिए या ज़्यादा अरसे के लिए जो है उसको स्टोर किया जाता है, और फिर जो यूरिथ्रा है उसके थ्रू जो है वो उसको एलिमिनेट करवा दिया जाता है। चलिए अब मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा बताती हूँ। ये है हमारे पास पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी जो है वो क्या कर रही है? ब्लड को फिल्टर कर रही हैं। ब्लड को फिल्टर करके ये यूरिन बनाएंगी। यूरिन बनाने के बाद ये पास करेंगी यूरिटर के अंदर। यूरिटर जो ट्यूब, ठीक है, यूरिटर ट्यूब के अंदर से फिर ब्लड यूरिन को, सॉरी, ये यूरिनरी ब्लेडर के अंदर भेजेंगी। यूरिनरी ब्लेडर क्या है जी? जिसके अंदर यूरिन थोड़े टाइम के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो है वो ये होल्ड करके रखेगा यूरिन को, जो कि यूरिनरी ब्लेडर जिसका नाम है, और फिर यहाँ से जो है वो यूरिथ्रा के थ्रू जो है इसको एलिमिनेट करवा दिया जाएगा। तो ये है आपके पास थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर। इसको आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। ये डेफिनेशन है आपकी बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेफिनेशन है। लेकिन ये आप लोग, ये डेफिनेशन आपको सेपरेट भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, लेकिन आपने ये पूरा भी करना है। बाकी ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना ये, और ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड फंक्शन ऑफ किडनी आ जाता है। ये आपने दोनों करने हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन पे अगर नोट आएगा तो फिर आप इसमें स्ट्रक्चर लिखेंगे और फंक्शन दोनों लिखेंगे, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। स्ट्रक्चर आता है यहाँ, फंक्शन आ जाता है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी यहाँ पे ये डेफिनेशन भी आ गई, बाकी ये पूरा पैराग्राफ भी आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं जी। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखें। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन। हमारी जो किडनीज होती हैं वो डार्क रेड कलर में होती हैं और उनकी शेप क्या होती है? बीन शेप होती है। एक
जो है ना वो जैसे राजमा का नहीं होता, खाते हैं हम लोग जो, ठीक है, उस तरह की एक सीड की जैसे शेप होती है, उस तरह से बीन शेप उसका। और ये किडनी का होता है। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई होती है, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, एंड 4 सेंटीमीटर थिक, 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, एंड वेट अबाउट 120 ग्राम। अच्छा ये जो है ना वो मोस्टली बुक्स में जो है ना ये मिस प्रिंट है, ये 120 ग्राम है, ठीक है। बच्चे इसको वन को जो है ना वो मिस कर देते हैं, 20 ग्राम नहीं है ये यहाँ पे, 120 ग्राम है, ठीक है। तो किडनी का वेट कितना होता है, 120 ग्राम होता है। वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, they are placed against the back wall of abdominal cavity just below the diaphragm। ये अब इसकी लोकेशन यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं, इसकी लोकेशन ये कहाँ पे मौजूद होती है, जो एब्डोमिनल कैविटी है डायफ्राम से नीचे, जो लंग्स वाला हमारा पोर्शन होता है लंग्स से नीचे, ठीक है। लंग्स से नीचे वाले पार्ट को हम डायफ्राम का नाम देते हैं, और डायफ्राम से नीचे जो है वो किडनीज आर प्रेजेंट। वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट टू रिब्स। अब हमारी जो 24 यानी कि 12 का पेयर होता है रिब्स का ना, तो हमारी जो आखिरी दो पसलियाँ होती हैं ना वो हमारी जो किडनीज होती हैं उनकी प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। द लेफ्ट किडनी इज़ अ लिटिल हायर देन द राइट, जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी हायर होती है, यानी कि वो थोड़ी सी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू राइट किडनी। ये भी आपने याद रखना है, लेफ्ट किडनी जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी हायर होती है देन दी राइट वन। द कनकेव साइड ऑफ किडनी, कनकेव साइड किसको कहते हैं, जो कि अंदर की तरफ होती है, ठीक है। जैसे ये शेप बनी हुई है ना, तो ये जो अंदर को शेप आ रही है इसको हम कहते हैं कनकेव, और जो बाहर की तरफ है उसको कन्वेक्स। कनकेव साइड किडनी जो होती है फेसिस वर्टिब्रल कॉलम, देर इज़ अ डिप्रेशन, ये जो अंदर की तरफ मुड़ रही है तो इसके अंदर एक डीप सी जगह बन रही है। जैसे कि अगर मैं ये इधर यहाँ पे ये बनाती हूँ, ये यूँ यहाँ से ये, तो ये जो जगह होती है ना ये डीप सी, ठीक है, डिप्रेशन वाली, इसको हम नाम देते हैं हाइलस, नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ किडनी, जो कि एक कनकेव एरिया जो है उसके सेंटर में जो है और उसके करीब पाई जाती है। दिस इज द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव किडनी एंड अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ब्लड वेजल्स, lymphatic vessels and nerves enter and leave kidney। lymphatic vessels का भी जो है वो कलेक्टिवली नाम लिया जाता है, जैसे हम लोग आर्टरीज, कैपलरीज, वेन्स वगैरह हैं, इनको कलेक्टिवली जो है वो हम लोग इनको लिम्फेटिक वेजल्स का नाम भी दे रहे हैं। एंड नर्व्स एंटर एंड लीव किडनी, यहाँ से जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है किडनी का, यूरिटर जो है, तो यूरिटर भी यहाँ से लीव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे से ही निकल रहा है। और बहुत सारी इसके अलावा, यूरिटर के अलावा बहुत सारी जो वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं या लिम्फेटिक वेजल्स का नाम हम दे रहे हैं, वो भी यहाँ से जो है वो निकलती हैं, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अब अगर हम किडनी, ठीक है, एक हमने किडनी ली, हम क्या करते हैं कि अगर हम उसका लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक किडनी की शेप है, ठीक है, हम लोगों ने उसको यूं इस साइड पे कट नहीं करना, बल्कि हमने उसको लॉन्गिट्यूडनली लंबाई में उसको कट करना है, ठीक है। तो जब हम उसको लॉन्गिट्यूडनली उसको कट करेंगे तो उसके हमें दो रीजन्स खुले हुए नज़र आएंगे, ठीक है। ये एक साइड है, ये कटिंग में दिखाई गई है, ये अगर ये इस तरह से है ना, ठीक है, तो ये इस तरह समझे ये दो हैं और ये वाली एक है, एक को हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको हम यूँ बंद करेंगे तो एक किडनी बन जाएगी, जब इसको लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे तो ये खुल के इस तरह से दो हो जाएंगी। तो इसका जो किडनी का बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स, जो अंदर वाला लेयर होती है या पार्ट होता है उसको कहते हैं रेनल मेड्यूला। बाहर वाला जो पार्ट होता है जिसको हम रेनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं, ये एक डार्क रेड कलर का पार्ट होता है, ठीक है। जबकि रेनल मेड्यूला जो कि अंदर वाला पार्ट है ये एक पेल रेड कलर में पाया जाता है। रेनल मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप एरिया कॉल्ड द रेनल पिरामिड्स, अंदर वाला जो हिस्सा है इसके अंदर आपको कुछ कोन शेप पिरामिड्स नज़र आ रहे हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, पिरामिड्स, ठीक है। रेनल पिरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू अ फनल शेप, इनकी फनल शेप होती है, कैविटी कॉल्ड रेनल कॉल्ड पेल्विस विच इज़ द बेस ऑफ यूरेटर। नेक्स्ट देखें, ये डायग्राम है, डायग्राम भी बहुत इजी है, मैं आपको जो है वो बनाना भी सिखा दूंगी, ठीक है। इस लेक्चर के बाद मैं एक डायग्राम का लेक्चर आपको बना दूंगी जिसमें आपको बता दूंगी कि आप लोगों ने इसकी डायग्राम किस किस तरह से बनानी है, बहुत इजी है, ठीक है। द फंक्शनल
यूनिट। अब यूनिट, फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है कि इसकी बेस, इसको किडनी को बना कौन रहा है बेटे, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो, इसका जो बेसिक यूनिट है ना वो नेफ्रॉन है, ठीक है, किडनी का। यानी कि किडनी, नेफ्रॉन जो है वो मिलके किडनी को बना रहे हैं। अब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो है ना वो एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? देर आर टू पार्ट्स ऑफ अ नेफ्रॉन, रेनल कार्पसल्स एंड रेनल टिब्यूल। अब दो पार्ट होते हैं किसके? नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन के भी दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं रेनल कार्पसल्स और दूसरे को कहते हैं रेनल टिब्यूल, ठीक है। रेनल कार्पसल जो होता है ये टिब्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता, और इसके आगे से दो पार्ट्स होते हैं रेनल कार्पसल्स। हमने पढ़े थे नेफ्रॉन के दो पार्ट्स। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स कौन से थे? रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। अब हम एक इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। रेनल कार्पसल की बात करें तो रेनल कार्पसल जो है, हमने कहा कि ये टिब्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता, और इसके भी आगे से दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, जबकि वुमेन कैप्सूल जो होता है ये एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस भी एक ऐसा पार्ट है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम, जिसके अंदर से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो फिल्टर होती हैं, ठीक है। देन हम दूसरा जो पार्ट है रेनल टिब्यूल। रेनल टिब्यूल जो है नेफ्रॉन का ही पार्ट है, जो कि स्टार्ट होता है कहाँ से? वुमेन कैप्सूल से, ठीक है। इसका फर्स्ट पोर्शन जो है उसको हम कहते हैं, किसके फर्स्ट पोर्शन की बात कर रहे हैं? रेनल टिब्यूल के। रेनल टिब्यूल का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका आगे से फर्दर जो पोर्शन आएगा उसके पहले पोर्शन को कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब, और इसके नेक्स्ट पोर्शन को जो कि यू शेप का होता है उसको हम कहते हैं लूपा फेनल, ठीक है। और इसका लास्ट पोर्शन जो होता है रेनल टिब्यूल का उसको हम कहते हैं डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब, ठीक है। बात की समझ आइए, मैं आपको फ्लो चार्ट में भी समझा दूंगी ताकि आपको याद करना जो है वो आसान हो जाए। द डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स जॉइन together to form a several hundred papillary duct which drain into the renal pelvis, ठीक है। ये सारी इसकी एब्जॉर्प्शन और री एब्जॉर्प्शन है, ये ट्यूब्स हैं, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्व्यूलेटेड, जो कि जिनके अंदर से ब्लड जो है वो फ्लो करता है, और ये चीज़ें जो है वो इसके अंदर से क्या होती हैं? एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। और एब्जॉर्ब होने के बाद फिर री एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई उनके अंदर कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल, कोई पार्टिकल रह चुका है तो उसकी जो है वो री एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। और बाकी वेस्ट मटेरियल जो है उसको जो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। और अगर यूरन की बात करें तो यूरन जो है वो आगे यूरिटर में भेज दिया जाता है, यूरिटर से फिर यूरिनरी ब्लेडर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, और फिर वहाँ से यूरिथ्रा के थ्रू जो है उसको रिमूव करवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा, मैंने आपको पूरा एक कंप्लीट, अभी हमारा टॉपिक तो नहीं हुआ लेकिन एक टॉपिक इसका हो गया यूरिनरी सिस्टम का, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फंक्शन ऑफ किडनी को जो है वो डिस्कस करेंगे। होप सो के स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।